चलिए, प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे 3 केस रिवर स्विमर प्रॉब्लम का, है ना। पहला केस था डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में, और तीसरा केस था मोशन ऑफ स्विमर अक्रॉस द रिवर, है ना। और उसमें लास्ट में हम बताए थे कि स्विमर किस एंगल पर स्विम करना स्टार्ट करे कि उसे कोई ड्रिफ्टिंग नहीं हो, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए, है ना। और उसके लिए हम एंगल यहाँ पर फाइंड किए थे साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस, है ना। अब थोड़ा सा समझो इसको। यहाँ पर जो थीटा हमें मिला था वह रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से था थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वह कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, तो -1 से 1 तक, यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा समझो, अगर हम वी आर और वी एस इक्वल करा देते हैं तो क्या ये कंडीशन मैच करेगा? ये कंडीशन किस लिए है? ये कंडीशन है डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने का। डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने का मतलब यहां से चले और यहां पर पहुंच जाए, यही ना। तो अगर वी आर इजकल टू वी एस कह दे तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां रख करके देखो, वी आर इजकल टू वी एस कितना हो जाएगा? वी एस बाई वी एस कैंसिल होकर के 1, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर स्विमर 90 डिग्री मतलब इस एंगल पर स्विम करना स्टार्ट करेगा ऐसे, तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। बताओ, ये मैथमेटिक्स जो बता रहा है कि पहुंच जाएगा, कभी पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब अगर वी आर और वी एस अगर दोनों सेम हो रहा है तो स्विमर लाख कोशिश कर लेना, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। एक बात और देख लो, ये मैथमेटिकली ट्रू हो रहा है लेकिन फिजिकली ट्रू नहीं हो रहा है। एक बात और समझ लेते हैं कि अगर वी आर ग्रेटर देन वी एस हो गया मतलब रिवर के वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है स्विमर के वेलोसिटी से, तब तो ये हो जाएगा साइन थीटा ग्रेटर देन 1, और ये तो मैथमेटिकली भी नहीं पॉसिबल है, मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब रिवर का वेलोसिटी स्विमर के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा तो स्विमर लाख कोशिश कर ले वह डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच नहीं पाएगा। तो क्या होगा? रिवर क्रॉस नहीं करेगा क्या? नहीं, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि रिवर क्रॉस नहीं करेगा, हम तो कह रहे हैं कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। तो क्रॉस कर सकता है लेकिन उस केस में ड्रिफ्टिंग आ जाएंगे, है ना। तो नोट करके थोड़ा इस बात को लिख लो। तो इफ वी आर ग्रेटर देन इक्वल टू वी एस देन स्विमर not reach to directly opposite point, directly opposite point. In this case there will be सम ड्रिफ्टिंग। इस केस में कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्टिंग हो ही जाएगा। तो क्रॉस करने का कंडीशन क्या होगा? तो अगर हाँ इसी में लिख लो, ये पॉइंट फर्स्ट, ये पॉइंट्स, इफ वी आर लेस देन बी एस मतलब स्विमर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, देन swimmer can reach the directly
अपोजिट पॉइंट पहुंच सकता है ना। तो चलेगा एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू कितने पर, बी आर बाई बी एस पर, तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर रिवर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हुआ तो लाख कोशिश कर लेगा, नहीं पहुंच पाएगा। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पर एक केस और डेवलप हो रहा है। अगर रिवर का वेलोसिटी स्विमर के वेलोसिटी से ज़्यादा हुआ तो मान लो स्विमर यहाँ पर है और देख लिया कि रिवर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे बाढ़ का, जब बाढ़ आता है ना तो बाढ़ के पानी में रिवर का फ्लो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे कंडीशन में, बाढ़ के पानी के सिचुएशन में स्विमर अगर चाहता है कि हम डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंच जाएं तो पॉसिबल नहीं है ना। जब मान लो कि देख लिया स्विमर कि बहुत ज़्यादा रिवर का वेलोसिटी है, तब क्या चाहिएगा, तब तो सोचेगा तो यार डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेंगे नहीं। मान लो यहाँ पर उसका घर है, फिर भी कोशिश करेगा तो नहीं पहुंचेगा, कहेगा अच्छा अब तो ड्रिफ्टिंग होगा ही, अब तो ड्रिफ्टिंग होगा ही। तो कुछ एंगल ऐसा बना करके चला जाए ना कि जब ड्रिफ्टिंग होना ही है तो कम से कम ड्रिफ्टिंग हो, है ना, और डायरेक्टली यहाँ पर थोड़े से डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पहुँच आ जाए। आई बात समझ में ना। तो नेक्स्ट केस अराइज हो रहा है कि अगर रिवर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा स्विमर का वेलोसिटी से, तो किस एंगल पर स्विमर स्विम करे कि मिनिमम से मिनिमम ड्रिफ्टिंग होगा, मिनिमम से मिनिमम ड्रिफ्टिंग होगा। तो देखते हैं केस नंबर 4। देखते हैं केस नंबर 4। इफ वी आर ग्रेटर देन वी एस देन, और इक्वल टू वी लिखो, है ना, देन देयर विल बी सम ड्रिफ्टिंग। तो हमें फाइंड करना है एंगल फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, एंगल फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने तो ड्रिफ्टिंग और टाइम का तो फार्मूला बताया ही है ना, तो वहीं से लिख देते हैं। तो ड्रिफ्टिंग का फार्मूला याद करो, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा था इंटू टी, और टाइम का भी फार्मूला आपको याद ही होगा, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, और टी का वैल्यू था डी बाई वी एस कॉस थीटा। यही है। अब मिनिमम ड्रिफ्टिंग हमें चाहिए, तो यहाँ पर तो मैथमेटिक्स आ जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम करने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा हमको, तो यहाँ से थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। करो इसको मल्टीप्लाई, वी आर इंटू डी बाई वी एस कॉस थीटा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, वी एस कैंसिल, डी साइन बाई कॉस कितना हो गया जी, टेन थीटा। तो x का जो वैल्यू हो गया d, तो आप बाहर निकाल सकते हैं। वी आर बाई वी एस 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, x ही तो ड्रिफ्टिंग है, dx बाई डी थीटा इजकल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, समझो बढ़िया से, dx बाई डी थीटा कर रहे हैं। तो d तो कांस्टेंट है, छोड़ दिए। चलो इस ब्रैकेट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। एक कांस्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं, बी आर बाई बी एस।
सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ तो कितना होता है? तो ये होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। और इसको जीरो करना है तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं आप सेक थीटा, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? वी आर बाई बी एस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। लेफ्ट साइड जीरो है तो राइट साइड भी जीरो होना पड़ेगा, और ये तो जीरो नहीं होगा, थीटा का वैल्यू भी तो जीरो नहीं होंगे, है ना। तो यही वाला ब्रैकेट वाला टर्म जो है वह माइनस है, तो इसको जीरो होने का चांस बन रहा है, तो इसको जीरो करा देते हैं। वी आर बाई वी एस टेन थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया वी आर बाई वी एस, टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पर रखो वन बाई कॉस थीटा। सेक थीटा इधर ले गए, वन बाई कॉस थीटा लिख दिए, कैंसिल करा दो। तो साइन थीटा का जो वैल्यू मिला वह वी एस बाई। तो याद रखना, इस एंगल पर अगर स्विमर स्विम करेगा तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग होगा। अब हमें निकालना होगा कि कितना मिनिमम ड्रिफ्टिंग होगा, कितना मिनिमम ड्रिफ्टिंग होगा। तो मिटाते हैं और निकालते हैं मिनिमम ड्रिफ्टिंग। मिनिमम ड्रिफ्टिंग निकालने के लिए ए साइन थीटा का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखने पड़ेंगे, है ना। तो इक्वेशन 1 से हम लोग लिख देते हैं और साइन थीटा का वैल्यू रखते हैं, इधर मिटा रहे हैं। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यही है अपना, तो साइन थीटा डालो इसमें। अब यहाँ कॉस थीटा है, इसको तो साइन थीटा में बदलना पड़ेगा। तो अगर एक्स मिनिमम हमें रखना होगा तो बी आर माइनस बी एस, साइन थीटा का वैल्यू वहाँ से रखो, बी एस बाई बी आर हो जाएगा ना, और डी बाई बी एस। इसको पहले बदल देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट है तो कॉस थीटा हो जाएंगे ना। चलो एलसीएम भी करते चलते हैं, यहाँ एलसीएम करो, बी आर हो गया, बी आर इंटू बी आर कितना हो गया? बी आर स्क्वायर, वी एस इंटू वी एस कितना हो गया? वी एस स्क्वायर। और यहाँ बताओ डी बाई बी एस, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ से रख दो, उसका स्क्वायरिंग करो, तो बी एस स्क्वायर बाई वी आर स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर मिटा रहे हैं। चलो सिंप्लीफाई कर लो और इसको एलसीएम करते हैं। एक्स मिनिमम वी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर बाई वी आर, ये डी हो गया, और देखो यहाँ पर ये बी एस है, एलसीएम कर लो यहाँ पर, तो ये चला जाएगा यहाँ पर वी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, और वी आर स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लो, तो ये वी आर हो जाएंगे कैंसिल। इसको और इसको कैंसिल करा सकते हो, है ना, इसको और इसको कैंसिल। कितना से कैंसिल होगा जी? रूट से ना, वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। अरे ये जानते होगे जी, 2 बाई रूट 2 कितना होता है? कैंसिल होकर के रूट 2 नहीं आता है, आता है ना। इसको कैंसिल करा दो। तो हमें बताओ कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग अब कितना हो गया? तो डी अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर बाई वी एस। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर आता है कितने एंगल पर स्विम करेगा, कितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, है ना, या फिर रिवर क्रॉस कर जाएगा तो मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करने के बाद डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाते रहता है ना।
तो याद रखना, दिमाग में रखना है इस बात को। चलो इसको हम एक प्रॉब्लम में यूज करवा देते हैं। मिनिमम ड्रिफ्टिंग का फार्मूला याद रखना है, कितने एंगल पर। तो ये देखो, नॉट ड्रिफ्टिंग वाला जो एंगल है ना, उसका उल्टा कर देना, तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग का कंडीशन निकल जाएगा। और मिनिमम ड्रिफ्टिंग कब होगा? जब रिवर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो स्विमर के वेलोसिटी से या फिर इक्वल के। ठीक है, ये सब कंडीशन याद रखना, सब पर प्रॉब्लम बनाएगा। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। रिवर का वेट जो है वह 3 किलोमीटर दिया हुआ है। रिवर फ्लो वेलोसिटी दे देते हैं 6 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर दिया है। कहता है बताओ, इस केस में डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर जाएगा क्या? नहीं, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा है किससे? स्विमर के वेलोसिटी से। तो क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में? कहेगा बताओ कितने एंगल पर चले कि मिनिमम से मिनिमम ड्रिफ्टिंग होगा, और मिनिमम ड्रिफ्टिंग का वैल्यू कितना होगा, है ना? तो वही पूछ रहे हैं। लिख लो क्वेश्चन, फाइंड एंगल फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, also find मिनिमम ड्रिफ्टिंग। चलिए समझते हैं सॉल्यूशन। तो साइन थीटा कितना निकाले थे? BS बाई BR ना। BS कितना है? 3/6, 1/2। थीटा का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। किससे? विथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, विथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। और रिवर फ्लो के साथ तो 90 डिग्री ऐड करना पड़ता है, तो 90 + 30 हो जाएगा ना। अरे याद है नहीं? ये जो एंगल मिला है तुमको, ये रिवर फ्लो के वर्टिकल से ना, तो रिवर फ्लो से कितना एंगल? तो ये 90 ऐड करोगे ना, तो 90 + 30 मतलब 120 विथ रिवर फ्लो डायरेक्शन। मिनिमम ड्रिफ्टिंग भी पूछ रहा था, तो कोई बात नहीं, यहाँ तो फार्मूला देख रहे हैं, इसी में रख देते हैं, मिनिमम ड्रिफ्टिंग निकल जाएगा, है ना। नाउ इसी में रखो ना, फार्मूला तो दिख ही रहा है। रिवर का वेट कितना है? 3 किलोमीटर। रिवर वेलोसिटी कितना है? 6। स्विमर वेलोसिटी कितना है? 3 बाई स्विमर वेलोसिटी कितना है? 3। कैंसिल हो गया ना। अब ये बताओ कितना हो जाएगा? a² - b², a + b और a - b कर लो, कितना हो गया? 3√3 किलोमीटर का मिनिमम ड्रिफ्टिंग हुआ। आई बात समझ में? चलो, तो इतने सिचुएशन, 4 सिचुएशन हैं, इसको याद रखना। फिर तो प्रॉब्लम इसमें रिलेट करते ही रहेगा, लेकिन इतना याद रखने से रिवर स्विमर के प्रॉब्लम का जितना भी रेंज है वह सब कवर हो जाता है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो 1-2 और क्वेश्चन समझ लेते हैं इसमें। मिटा दे इसको। 4 केस याद रखना है, 1-2 क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, बस सब प्रॉब्लम बन जाना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि रिवर का वेट जो है वह d दिया हुआ है ना, और रिवर फ्लो वेलोसिटी v0 है।
ए से स्विमर स्टार्ट करना चलता है और बी पर पहुंच जाता है। ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है। कहता है प्रॉब्लम लिख लो। ए पार्ट में कहता है कि स्विमर किस एंगल पर और किस एंगल पर स्विमर स्विम करना स्टार्ट करे कि मिनिमम स्पीड से स्विमर रिवर को क्रॉस कर जाए, है ना। ए पार्ट में यही बनाते हैं। फाइंड एंगल फॉर विच swimmer cross the river with minimum speed. Also find minimum speed. और बी पार्ट में कहते हैं कि स्विमर को क्रॉस करने में रिवर कितना टाइम लगा। फाइंड टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो समझो यहां पर समझते हैं। आप चाहो तो यहां पर स्विमर का कितना ड्रिफ्टिंग हुआ ए निकाल सकते हो। ए वाला डी डिस्टेंस है। मान लो स्विमर इस डायरेक्शन में वी स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया है और इससे अल्फा एंगल पर, है ना, इससे अल्फा एंगल पर। तो आप यहाँ से टेन थीटा लगा दो तो x तो निकल जाएगा और x का फार्मूला मालूम है, रख देंगे निकल जाएगा, है ना। चलो तो ऐसा ही कर लेते हैं, समझते हैं ए पार्ट के लिए। इसमें टेन थीटा यूज करो। टेन 37 कितना हो जाएगा। टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस x बाई डी। टेन 37 का वैल्यू 3/4 होता है ना, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3d/4। ये ड्रिफ्टिंग हुआ। अच्छा, ड्रिफ्टिंग का फार्मूला बताओ कितना लिखते हो। VR BS का मतलब यहाँ कितना दिया है B, और क्या होता है साइन या कॉस। साइन थीटा, तो साइन चाहो तो थीटा ही दे लेते हैं, है ना, कंफ्यूजन क्यों। साइन थीटा इंटू डी। डी का वैल्यू बताओ, सॉरी टी का वैल्यू डी बाई वी एस क्या कॉस थीटा। वी एस कॉस थीटा ना, याद रखना पड़ेगा सब। अब यहाँ से x का वैल्यू रख देते 3d/4। ये हो गया v0 माइनस v साइन थीटा बाई v कॉस थीटा इंटू डी। ये कैंसिल करा दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3v कॉस थीटा इज इक्वल टू 4v0 माइनस 4v साइन थीटा। इसको इधर रखो और भी कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। अरे इसको इधर लाएं, इजकल टू 4v0। तो भी कितना मिला 4v0 बाई 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। अब तुम्हें मिनिमम स्पीड निकालना है, तो तुम याद करो थोड़ा सा। इधर मिटा रहे हैं हम, बी पार्ट में टाइम निकालना है, याद है हमको। देखो, मिनिमम स्पीड के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम।
तुम्हें याद करो थोड़ा, हम बताए थे मैथमेटिक्स में y इजकल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बताए थे, बताओ तो? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितने एंगल पर? तो तुम्हें याद होगा साइन थीटा इजकल टू ए बाई बी। ए किसका कोफिशिएंट? साइन का। और बी किसका कोफिशिएंट? कॉस का। ठीक है, तो अब देखो ए वाला एक्सप्रेशन देखो और ए वाला एक्सप्रेशन देखो, सेम फॉर्म में है ना। तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो इसका वैल्यू कैसा मिल जाएगा? मिनिमम। तो इसका मैक्सिमम रखो ना, ये मिनिमम निकल जाएगा। तो अगर भी मिनिमम निकालना है तो यहाँ से निकाल लो 4v0, और इसका मिनिमम वैल्यू वहाँ से देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी अंडर रूट साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर। 4v0 बाई कितना हो जाएगा? इसको 16 प्लस 9 कितना? 25, 25 का रूट 5। इतनी मीटर पर सेकेंड से चलेगा मिनिमम स्पीड से, तो ए से बी को क्रॉस कर जाएंगे। आई बात समझ में ना? कितने एंगल पर? तो एंगल भी बताओ हमको, वहाँ से एंगल बताओ। tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी। ए किसका कोफिशिएंट? साइन का। और बी किसका? कॉस का। यहाँ से बताओ साइन का कोफिशिएंट कितना है? 4, और कॉस का 3। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 4/3। ये तो लगता है आप जानते हो ना कितना होता है? tan 53 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 53 डिग्री, यानी 53 डिग्री रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से बनाते हुए अगर चलेगा तो वह ए से चल करके बी तक मिनिमम स्पीड 4v0/5 से क्रॉस कर जाएगा, है ना? आ रही बात समझ में? अब इसमें नेक्स्ट बी पार्ट में पूछ रहा था कि बताओ क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का तो हम जनरल फार्मूला आपको बता ही चुके हैं, उसी में रख दो, बस निकल जाएगा। तो बताओ टाइम का जनरल फार्मूला क्या है? डी बाई वी एस साइन थीटा या कॉस थीटा? अरे कॉस थीटा। तो टी हो गया डी, वी एस मिनिमम स्पीड कितना निकाले हो? 4v0/5। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 53 डिग्री। अब ये बताओ कि कॉस 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अरे बताओ, साइन 37 ना, मतलब 3/5। तो टी का वैल्यू हो गया 825d/12v0। इतने टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएगा। आई बात समझ में? तो सिंपल है, कुछ रहा नहीं अब इसमें, है ना? चलो एक पॉइंट नोट करके लिख देते हैं। हो गया यहाँ तक? चलिए मिटा देते हैं इसको, और थोड़ा एक पॉइंट नोट करके लिख लो कि अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें स्विमर का स्पीड और रिवर का स्पीड दोनों ही कांस्टेंट था। दोनों ही कैसा था? कांस्टेंट। और तुम्हें याद रखना चाहिए कि अगर स्विमर और रिवर दोनों का स्पीड कांस्टेंट होगा तो ट्रैजेक्टरी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, है ना? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि x इक्वल टू वी टी, वाई इक्वल टू वी टी ऐसे करके लिखोगे तो एक्स वाई में क्या लीनियर रिलेशन आ जाएंगे। तो इस बात को लिख लो, इफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड velocity of river is constant, then trajectory will be a straight line।
और अगर मान लो कांस्टेंट नहीं रहा तो आप जानते हो एक ही ऑप्शन है, क्या, इंटीग्रेट करना। तो चलो ऐसा करो, एक वेरिएबल वाला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, और क्या है ना। तो देखते हैं, क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। देखो क्वेश्चन में हम समझा देते हैं, स्विमर का वेलोसिटी दिया हुआ है, इस रिवर का विड्थ दे देते हैं ए। रिवर का वेलोसिटी वेरी कर रहा है v नॉट y बाई ए से, और स्विमर का वेलोसिटी दिया हुआ है v नॉट। v नॉट दिया है क्या, स्विमर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को या स्टिल वाटर में को, दोनों आपको समझा चुके हैं, सेम होता है। कहता है कि रिवर क्रॉस, मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करने में स्विमर का कितना ड्रिफ्टिंग होगा, है ना। बताओ, स्विमर का वेलोसिटी तो कांस्टेंट दे दिए हैं, लेकिन रिवर का वेलोसिटी क्या है, वो तो y के साथ बढ़ता चला जा रहा है ना। इधर x लेना है और इधर की ओर y लेना है ना। चलो समझते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लो, फाइंड ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, है ना। चलिए समझते हैं, टाइम का फॉर्मूला बताओ, d बाई बी एस कॉस थीटा। मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना है, बताओ थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 0 ना। तो d बाई बी एस का वैल्यू दिया v नॉट, कॉस 0 1, कॉस 0 का मतलब स्विमर को कैसे चलना पड़ेगा मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करने में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मतलब वी वाई का वैल्यू कितना दिया, वी नॉट, है ना। वी नॉट का वैल्यू कितना दिया, वी वाई का वैल्यू वी नॉट। स्विमर उसी डायरेक्शन में स्विम करेगा, रिवर का तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 ना। प्रोजेक्शन करोगे कितना होगा, 0। तो रिवर का वेलोसिटी जो है वेरी कर रहा है ना। स्विमर चल रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन में तो यही मिलेगा। तो यहाँ से आप चाहो तो वाई निकाल लेंगे, डी वाई को क्या लिख सकते हो, बी वाई को डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो अगर डी वाई लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, वी नॉट इंटू डी टी। चलो इंटीग्रेट किया 0 से y 0 से t, तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, y, लिमिट भी डालो, हो गया, ये हो गया, और ये हो गया v नॉट t। चलो कोई बात नहीं, टाइम की ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग रखेंगे, है ना। नाउ ड्रिफ्टिंग चाहिए तो x डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी चाहिए ना हमको, vx बताओ। रिवर तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस स्विमर का x डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करोगे कितना मिल जाएगा, 0 ना। अरे v नॉट cos 90 कितना, 0। हेलो, तो vx मिला br का वैल्यू v नॉट y बाई ए, और लिखो तो bx हो गया v नॉट बाई ए, और y का वैल्यू निकाले हो क्या, हाँ निकाले हैं ना, कितना, v नॉट इंटू टी, ठीक है। हाँ तो इसको ड्रिफ्टिंग निकालने का मतलब x निकालना है,
ये वी नॉट स्क्वायर बाई ए इंटू टी, तो डी एक्स कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई ए टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर लो 0 to x, 0 से t, है ना। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 यहाँ रख देते हैं। चलो अब ये वाला वैल्यू रख दे यहाँ पर। अगर ट्रेजेक्ट्री तुमसे पूछता तो एक्स वाई में रिलेशन निकालते, टी का वैल्यू ये वाला डाल देते वाई बाई बी नॉट, ट्रेजेक्ट्री निकल जाता, है ना। चलो रिवर क्रॉस करने में कह रहा है ड्रिफ्टिंग कितना होगा, तो टाइम यही तो निकाले हो, ये यहाँ रख देते हैं। तो एक्स जो हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई, और टाइम का वैल्यू रख दो डी बाई बी नॉट, इसका स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2a, डी स्क्वायर बाई बी नॉट स्क्वायर, कैंसिल, है ना। अरे डी नहीं यार, डी तो था, डी के जगह पर ए लिखना पड़ेगा ना आपको, तो डी के जगह पर ए, तो ए बाई बी नॉट यहाँ रख दो, लास्ट में रख देते हैं। तो x जो हो गया वह ए स्क्वायर बाई 2a, कैंसिल हो गया, तो a बाई 2, a बाई 2 हो गया। आई बात समझ में, ऐसे निकलता है वेरिएबल वाला। यहाँ थोड़ा सा सुविधा और ज़्यादा था हमें, क्या, मिटाओ इसको, समझाते हैं आपको। यहाँ और भी हम आसानी से ड्रिफ्टिंग निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ रिवर का वेलोसिटी लीनियरली वेरी कर रहा है, तो लीनियरली अगर वेरी कर रहा है तो अगर रिवर का वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया जाए तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर डायरेक्टली कांस्टेंट वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। हाँ ये तो ठीक है। तो रिवर का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, बी नॉट वाई बाई ए। चलो इसका एवरेज निकालते हैं। तो इनिशियल का मतलब y0 रखोगे, एवरेज का फार्मूला याद है ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर निकालना होगा यहाँ पर, तो y का वैल्यू 0 रखोगे ना यहाँ पर, प्लस अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ निकालना पड़ेगा, तो y का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, a, तो इसमें रखो फाइनल, अरे a रखो, कैंसिल हुआ ना कितना, v नॉट बाई, तो v नॉट बाई 2, ये रिवर का वेलोसिटी निकल गया। कैसा वेलोसिटी निकल गया, एवरेज, और अगर एवरेज निकाल लेते तो कांस्टेंट हो जाता है। अब x डायरेक्शन में तुम्हें अगर डिस्टेंस निकालना होता तो भी x इंटू टी कर देते, ये बी नॉट बाई 2 हो गया। टाइम कितना निकाले थे, a बाई बी नॉट, कैंसिल हो गया, तो ड्रिफ्टिंग का वैल्यू कितना हो गया, a बाई 2। आई बात समझ में। चलो तो वेरिएबल भी आप कर सकते हो, सब अब वही रहेगा, है ना। 4 सिचुएशन आपको दिमाग में होना चाहिए। फिर रेन मैन प्रॉब्लम आपको बता दिए, रिवर स्विमर प्रॉब्लम बता दिए, सब आपको बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, थैंक यू।